आज आपको लेके चलते हैं बनारस। बनारस जिसे कहते हैं शिव की नगरी। वाराणसी, बनारस, काशी, हम सब जानते हैं कि ये तीनों नाम एक ही प्राचीनतम शहर के हैं, जिसे भोलेनाथ की नगरी भी कहा जाता है। शहरों और नगरों में बसाहट के अब तक प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर एशिया का सबसे प्राचीन शहर वाराणसी को ही माना जाता है। इसमें लोगों के निवास के प्रमाण 3000 साल से अधिक पुराने हैं। हालांकि कुछ विद्वान इसे 4000 साल पुराना तो कुछ इसे करीब 5000 साल पुराना मानते हैं। वाराणसी को बनारस और काशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र शहर माने जाने वाले बनारस को अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। बता दें कि वाराणसी की संस्कृति का गंगा नदी और इसके धार्मिक महत्व से अटूट रिश्ता है। ये शहर सहस्त्रों वर्षों से भारत का, विशेषकर उत्तर भारत का सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र रहा है। वाराणसी का नाम उद्गम संभवतः यहाँ की दो स्थानीय नदियों वरुणा नदी और अस्सी नदी के नाम से मिलकर बना है। ये नदियां गंगा नदी में क्रमशः उत्तर और दक्षिण से आकर मिलती हैं। नाम का एक अन्य विचार वरुणा नदी के नाम से भी आता है। इसे संभवतः प्राचीन काल में वाराणसी ही कहा जाता होगा और इसी से शहर को नाम मिला। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी नगर की स्थापना हिंदू भगवान शिव ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी, जिस कारण ये आज एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ये हिंदुओं की पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। स्कंद पुराण, रामायण, महाभारत और प्राचीनतम वेद ऋग्वेद सहित कई हिंदू धर्मों में इस नगर का उल्लेख है। कोई इसे मंदिरों का शहर कहता है तो कोई भारत देश की धार्मिक राजधानी, ज्ञान का शहर भी इसे कहा जाता है। भारत की प्रमुख नदी गंगा का यूं तो उद्गम स्थल से लेकर बंगाल की खाड़ी में मिलने तक बहुत महत्व है, लेकिन काशी में यही गंगा और महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ की भाषा में एक अलग तरह की मिठास है। ये बनारस ही है जहाँ कोट पैंट पहने हुए कोई बंदा गले में गमछा डाले पान चबाते हुए मिलता है। देश के किसी भी हिस्से में ऐसा नहीं पाया जाता। जब भी दुनिया के कुछ प्राचीन शहरों की चर्चा होती है तो काशी का नाम विशेषता से लिया जाता है। इस शहर का इतिहास 5000 साल से भी पुराना बताया जाता है। हालांकि कुछ इसे 4000 तो कुछ 3000 साल पुराना मानते हैं, पर ये तथ्य सर्वविदित है कि काशी भारत ही नहीं एशिया के प्राचीनतम शहरों में से एक है। दिल्ली देश की राजधानी के रूप में, मुंबई को आर्थिक राजधानी के रूप में, तो वाराणसी की पहचान सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, साहित्यिक नगर के रूप में कायम है। कालांतर में ये शहर विज्ञान के केंद्र के रूप में भी अपनी पहचान बना चुका है। जैन बौद्ध धर्म ग्रंथों में भी वाराणसी का उल्लेख महत्वपूर्ण तरीके से किया गया है। बुद्ध काल में चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत और कौशांबी जैसे प्रसिद्ध नगरों के साथ इस शहर का नाम उल्लेखनीय रूप से लिया जाता है। अश्वघोष रचित बुद्ध चरित में वाराणसी और काशी को एक सा कहा गया है। इस किताब में दर्ज है कि जब महात्मा बुद्ध यहाँ आए तो उनके आभा मंडल से काशी और यहाँ के लोग कौतुक से भर गए। एक अजब कौतूहल का कारण भी बने महात्मा बुद्ध। उन्हीं का प्रभाव था कि सारनाथ आज बुद्ध के अनुयायियों का महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। यहाँ हिंदू मतावलंबी तो पूरी दुनिया से आते ही हैं। बौद्ध धर्म को अपनाने वालों की संख्या भी यहाँ कम नहीं है। पौराणिक कथाओं और अनेक धर्म ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि ये शहर पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। स्कंद पुराण, रामायण, महाभारत, ऋग्वेद आदि महत्वपूर्ण ग्रंथ इस शहर की मौजूदगी के गवाह हैं। भगवान शंकर ने इसे बसाया, ये भी मान्यता है। हरिवंश पुराण में काशी को बसाने का श्रेय भरतवंशी राज्य काश को दिया गया है। अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने लिखा कि बनारस इतिहास से भी पुराना है।
परंपराओं से भी पुरातन है। उन्होंने इसे किंवदंतियों से भी प्राचीन होने की संज्ञा दी। इसके अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं। संभवतः यही कारण है कि वाराणसी ने अभी भी खुद को जीवंत रखा है। यहाँ की गलियों में अभी भी बहुत कुछ ऐसा देखने सुनने को मिल जाता है जो देश दुनिया के किसी और कोने में नहीं मिलता। उत्तर भारत के दो शहरों वाराणसी और लखनऊ पर केंद्रित दो मुहावरे बड़े मशहूर हैं, सुबह बनारस और शाम अवध। सुबह बनारस केवल मुहावरा नहीं, ये काशी के लोगों और पर्यटकों की धमनियों में दौड़ता है। गंगा के किनारे बैठकर सूर्योदय तो देखना अपने आप में अद्भुत अनुभव देता है। जबकि सूरज की किरणें गंगा की लहरों से हथखेलियां खेलती हुई पर्यटक और बनारस के लोग बरबस वाह वाह करने से नहीं चूकते। वहीं गंगा स्नान के बाद मंत्रोच्चार और मंदिरों की ओर आते जाते श्रद्धालु एक अलग ही नज़ारा पेश करते हैं और ये सब केवल काशी में ही देखने को मिलता है। बनारस को घाटों का शहर भी कहते हैं। यहाँ 84 घाट मौजूद हैं। कुछ प्रसिद्ध घाटों में दशाश्वमेध मणिकर्णिका का विशेष उल्लेख है। दशाश्वमेध घाट पर हर शाम गंगा की आरती पूरी दुनिया को आकर्षित करती है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि यहाँ भगवान ब्रह्मा ने 10 अश्वों की बलि दी थी। बाबा विश्वनाथ मंदिर इसी घाट के समीप है। श्रद्धालु यहीं स्नान करके बाबा के दर्शन पूजन को जाते हैं। मणिकर्णिका घाट अंतिम संस्कार के लिए जाना जाता है। यहाँ पुरातन काल से डोम राज की राजा चलती आ रही है। अभी भी अंतिम संस्कार में डोम राजा के प्रतिनिधि की भूमिका महत्वपूर्ण है। राजा हरिश्चंद्र के नाम पर घाट है तो गंगा और अस्सी नदी के संगम स्थल पर भी 80 घाट है, जिसे लोग 80 घाट के नाम से जानते हैं। गंगा की लहरों पर नौका विहार काशी आने वालों के प्रमुख पड़ाव में से एक है। नौका विहार के दौरान नाविक सभी घाटों तक नाव को लेकर जाते हैं, जिन्हें देखते हुए कोई भी बरबस इस शहर के पुरातन स्वरूप से परिचित हो सकता है। गंगा के इन घाटों पर योग संगीत के साधन अक्सर मिलते हैं। बाबा विश्वनाथ का मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है। इसके दर्शन का एक अलग ही महत्व है। जब से इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, श्रद्धालुओं के आने का रिकॉर्ड हर रोज टूट रहा है। एक प्रमुख मंदिर है काल भैरव, जिन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। मान्यता है कि काल भैरव की अनुमति के काशी के मंदिरों के दर्शन से श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जब किसी अफसर की तैनाती काशी में होती है तो वो भी काल भैरव और बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करके ही अपनी कुर्सी पर बैठते हैं। तुलसी मानस मंदिर और संकट मोचन मंदिर भी श्रद्धालुओं के प्रमुख केंद्र हैं। यूं तो वाराणसी में 20,000 से अधिक मंदिर होने के प्रमाण मिलते हैं, इसलिए इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। काशी में 4 बड़े विश्वविद्यालय हैं और इनमें से सबका अपना अलग मुकाम है। सभी में देशी और विदेशी छात्र पढ़ाई करने आते हैं। भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अपनी विशिष्ट शिक्षा प्रणाली की वजह से पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहा है। तो संपूर्ण विश्वविद्यालय प्राचीन भाषा संस्कृति का एक बड़ा केंद्र है। वाराणसी आने पर यहाँ की गलियों में घूमते हुए कचौड़ी और चाट नहीं खाया तो समझिए यात्रा आपकी अधूरी रह गई। बनारसी पान दुनिया के बाहर मशहूर है और यहाँ लस्सी और ठंडाई का अपना अलग ही क्रेज है। बनारसी मिठाई के बड़े शौकीन हैं। पान और मिठाई बनारस के लोगों को हरदम चाहिए होता है। ये शहर साड़ियों के केंद्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ हाथ की कढ़ाई वाली साड़ी लाखों की कीमत में बिकती है। आने वाले यात्री कोशिश करते हैं कि वो 1 या 2 साड़ी जरूर खरीदे। इस शहर को शास्त्रीय संगीत के घर रिश्ता है। यहाँ आज भी संकट मोचन मंदिर में आयोजित संगीत पर केंद्रित आयोजन का लोग इंतजार करते रहते हैं। इस शहर की खास बात यह है कि इस शहर अपनी परंपराओं को संजो कर रखा है। काशी का साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है। नाम गिनाया तो सुबह से शाम हो सकती है, पर गोस्वामी तुलसीदास से लेकर कबीर, रविदास, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद का नाम लिए बिना बनारस अधूरा माना जाएगा। काशीनाथ सिंह, नामवर सिंह जैसे अनेक मूर्धन्य साहित्यकार, आलोचक भी इसी धरती से आते रहे। नई पीढ़ी भी इस साहित्यिक यात्रा को बखूबी पढ़ा रही है।